हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीक्षाज हेल्थ कॉर्नर, जहाँ पर मैं बात करती हूँ प्रेगनेंसी से जुड़े हर एक टॉपिक पर बात और मैं शेयर करती हूँ आपके साथ अपना एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है नॉर्मल डिलीवरी के टिप्स। हमें किन चीज़ों को फॉलो करने से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हमें किन चीज़ों को फॉलो करना है जिससे हमारे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाए। वैसे नॉर्मली हमें पता तो नहीं होता कि हमारा नॉर्मल डिलीवरी होगा या सीज़र होगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक कुछ भी हो सकता है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो हमें हर तरह से प्रिपेयर होना ज़रूरी है। अगर नॉर्मल हो तो भी ठीक है, अगर सीज़र हो रहा है तो भी ठीक है। हमें सिर्फ अपने बच्चे पे ध्यान देना है, हमें सिर्फ हमारा बच्चा चाहिए। इसलिए आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, आप सिर्फ अपने बच्चे पे फोकस करिए, आपके लिए सब कुछ आसान होगा। क्योंकि होता तो नहीं है वैसे इतना आसान, क्योंकि मेरे टाइम में जब मैं हॉस्पिटल गई थी तो मैं मॉर्निंग 10 बजे के करीब में चली गई थी और वहाँ पे मेरा बेबी जो हुआ वो रात में 9:30 बजे में हुआ। काफ़ी टाइम लगा, मुझे पेन नहीं स्टार्ट हुआ था, बाकी वाटर डिस्चार्ज होने लग गया था। तो वहाँ पे डॉक्टर ने काफ़ी टाइम लिया, उन्होंने इंजेक्शन दिए ताकि मुझे आ सके पेन आता, बट वो पेन नहीं हुआ जो होना चाहिए था। तो इसलिए लास्ट मोमेंट पे वाटर बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो चुका था और वेट नहीं किया जा सकता था, इसलिए मुझे सीज़र करवाना पड़ा। मैं प्रॉपर वहाँ पे मतलब खुद को मेंटली प्रिपेयर नहीं थी सीज़र के लिए, क्योंकि बहुत सबने बताया था, सब यही सुना था कि सीज़र बहुत मुश्किल वाला होता है, बहुत पेनफुल होता है और होता भी है, पेनफुल होता है, बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है ये। तो मैं बहुत डर गई थी, बहुत रोई। इनफैक्ट मैं जब लेबर रूम में गई थी तो वहाँ पे वो जब बड़ी डॉक्टर आई, उन्होंने चेक किया तो उन्हें बोला कि अब ऑपरेशन करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हम वेट नहीं कर सकते अब। मैंने उनसे बार बार बोला कि मुझे मेरे हस्बैंड से मिलने दो, बट उन्होंने मिलने भी नहीं दिया। शायद उनको ये लग रहा होगा कि मेरा मूड चेंज हो जाएगा या फिर मैं नहीं एग्री होंगी। वो बार बार मैं बोलती रही, लेकिन उन्होंने मिलने नहीं दिया और मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत रोई, लेकिन उन्होंने मिलने नहीं दिया। तो इसलिए आप हर तरीके से प्रिपेयर रहिए, अपनी बॉडी को भी प्रिपेयर रखिए। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं तो आप वो अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन इसलिए आपको अपनी डिलीवरी में पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब चलिए हम जान लेते हैं कि हमें किन चीज़ों को ध्यान में देना है। आपको अच्छा खाना खाना है। आप ऐसे टाइम में बहुत कुछ ऐसा उल्टा सीधा खाने का मन करता है, कभी गोलगप्पे खाना है, कभी चाट खानी है, कभी नूडल्स खाने हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मन करता रहता है खाने का। तो आप खाइए, बट इतना मत खाइए कि आपको खाने की जगह ही ना बचे। आप घर का खाना खाइए, वो सब तो एक अलग ही चीज़ें हैं। हफ्ते में आपको बिलीव नहीं होगा कि मैंने पूरे अपनी प्रेगनेंसी में बाहर की चीज़ों को पूरी तरह से अवॉइड किया था। हाँ, मेरा भी मन करता था खाने का, मैं खाती भी थी, बट मैंने बर्गर, पिज़्ज़ा ये चीज़ों को पूरी तरह से अवॉइड करके रखा था। मैंने केक या फिर आइसक्रीम इन चीज़ों को नहीं खाया है मैंने। और नूडल्स खाने का मन होता था पर वो नहीं खाती थी, और मुझे नूडल्स इतना अच्छा मुझसे बनता नहीं है घर पे, इसलिए मैं मैगी उसकी जगह पे बना के एक आधी बार खा लेती थी। समोसे मैंने अपनी 9 महीने की प्रेगनेंसी में सिर्फ एक बार खाया है। गोलगप्पे सिर्फ एक बार खाए हैं 9 महीने तक में। उसके बाद फिर मैंने जो और भी चीज़ें थी, जैसे मन करता है मिठाइयाँ भी मेरा मन नहीं करता ज़्यादा खाने का, तो मैंने सिर्फ पूरे 9 महीने में सिर्फ एक बार रसगुल्ले खाए हैं और एक बार जलेबी खाई है। बस इतना ही था मेरी प्रेगनेंसी। बाकी मुझे घर का खाना बहुत पसंद आता था और मैं बहुत ही खाना खाती थी। मुझे भूख बहुत लगती थी, मैं अपनी डाइट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी। मेरा वेट बहुत बढ़ गया, मैं 80 केजी की हो गई, बट मुझे भूख लगती थी। मैं अपने वेट पे ध्यान मैंने नहीं दिया, मैंने सिर्फ वही खाया जो मुझे खाना चाहिए था, जो मेरी ज़रूरत थी। मुझे भूख लगती थी, मैंने अपने भूख को इतना कंट्रोल नहीं किया। चलो, वेट बढ़ गया है, वेट कम भी हो जाएगा, आई डोंट केयर आप, लेकिन अपनी डाइट में वेट बढ़ने के लिए आप डरिए मत। आपको भूख लगती, आप अच्छे से खाइए, वो खाइए, लेकिन वही चीज़ खाइए जो आपके बच्चे के लिए और आपकी सेहत के लिए अच्छा है। मेरा सीज़र हुआ, बट मुझे पूरे 9 महीने कभी भी ऐसे ब्लड की कमी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैं घर का खाना खाती थी, बाकी जो फल फ्रूट है वो खाती थी, दूध ज़रूर पी थी दोनों टाइम,
दही है, इन चीज़ों को खाती थी, घर का बना हर चीज़ खाती थी, चाहे वो ऑयली हो चाहे जैसा भी हो, बट मैं घर का ही खाती थी। आपको बिलीव नहीं होगा, जब मेरा ऑपरेशन होना था जिस दिन, उस दिन में मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था, मेरा 12% मेरा ब्लड था, इससे कम नहीं हुआ मेरा। मुझे ब्लड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे आम तौर पर लोगों को ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है सीज़र में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है और ब्लड की ज़रूरत पड़ ही जाती है। इसलिए आप जितना अपने खाने पे ध्यान रखेंगे, नॉर्मल और सीज़र बहुत आसान हो जाएगा। सेकेंड है, आपको वॉक करनी है। वॉक करना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने वॉक नहीं की थी, मेरा सीज़र हुआ। उसका सेकंड रीज़न ये भी था कि मेरा वेट भी काफ़ी बढ़ गया था, और थर्ड रीज़न था कि पेन नहीं हुआ। हम यही बोल सकते हैं कि अगर मेरा पेन आ गया होता बेबी का, तो फिर मुझे नॉर्मल हो सकती थी डिलीवरी, बट पेन नहीं आया, इसलिए मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं पाया। और 80 kg इतना भी ज़्यादा वेट नहीं है कि इसमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, पॉसिबल है, बस कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। थर्ड है, आपको पानी पीते रहना है, पानी की कमी नहीं होने देना है। पानी की कमी हो गई तो बच्चा सूख जाएगा, फिर ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, नॉर्मल की कोई चांसेस नहीं होते हैं। थर्ड, वज़न ना बढ़ने दें। जैसे मैंने कहा, वज़न नहीं बढ़ने देना है, फिर भी वज़न बढ़ गया था तो कोई बात नहीं, 80 kg तक हो सकता है। आप अपने खाने पर फुल फोकस करिए। थर्ड है, सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपका हीमोग्लोबिन या आपका ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, ये चीज़ों में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए। आपका सब कुछ अच्छा है, आपका वेट अच्छा है, आपने वॉकिंग अच्छी करी है, आपने पानी बहुत अच्छा पिया है, सब कुछ आपका बहुत अच्छा है, बट आपका अगर हीमोग्लोबिन या ब्लड प्रेशर या फिर आपके शुगर लेवल में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, तो बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। ऑपरेशन होने के 101% चांसेस हो जाते हैं। ऑपरेशन होना फिक्स है, इसलिए बहुत खुश रहिए। आपका जब ब्लड प्रेशर होता है वो तभी हाई होता है जब आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो, आप दुखी हो, तो आपका जो बीपी है वो नॉर्मली बढ़ जाएगा। और शुगर लेवल, आप मीठा भी खाते रहिए, ऐसा भी नहीं कि वेट बढ़ने से आपने मीठे से परहेज कर लिया। जब आपके डॉक्टर बोलती है कि आप इन चीज़ों को नहीं खाना है, तो तब आप अवॉइड करिए, खाते रहिए। शुगर लेवल डाउन मत होने दीजिए और ना ही बहुत ज़्यादा हाई होने दीजिए, बिल्कुल लेवल पर रखिए। खाते पीते रहिए, हीमोग्लोबिन आपका मेंटेन होगा। बस इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। बस हम कहीं पे कुछ भी ऐसा मिस्टेक कर जाते हैं जो हमारे लिए कॉम्प्लिकेशन बन जाता है। बट ध्यान रखिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए। प्रेगनेंसी है, बच्चा आने वाला है, खुश रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए। ठीक है, ओके, बाय बाय। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।